गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल एक्सरसाइज 5.1 प्लस इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसका। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज 5.2 पे जाने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होंगे आपको तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंगल्स, सबसे पहले आपका आ रहा है यहाँ पे टॉपिक एंगल्स। एंगल्स होते क्या है, एंगल है क्या। ठीक है, तो ये एक तरह की बेटा फिगर है जो दो रेज से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आपके पास ये वन रे ये वाली है और सेकंड रे ये वाली है ना। इसको मैंने नेम दे दिया ए और इसको दे दिया बी। जब ये एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं ना, तो ये आपका क्या बनता है, एंगल। क्लियर। ये वाली जो पोर्शन है आपका दो रेज से मिलकर जो बन रहा है एक फिगर, जो कि एक कॉमन पॉइंट है, दोनों ही एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जिसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एंगल। और जब भी और एंगल का सिंबल ये होता है आपके पास, ये वाला, ये आपका एंगल का सिंबल है। जब आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो आपने सेंटर में लेना है, तो ए ओ बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल। और ये जो कॉमन पॉइंट बोलते हैं हम इसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं पहले 5th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो देखिए फिर राइट एंगल, आप सभी को पता है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और इस तरह से उसकी शेप होती है। ठीक है, सेकेंड एंगल आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा, मतलब कितने डिग्री का होता है वो, 180 डिग्री का। जब आपको इस तरह से लाइन दिखेगी ना, चाहे ऐसे दिखे चाहे इस तरह से दिखे, है ना, तो ये कौन सी होगी, आपका स्ट्रेट एंगल होगा, जो कि आपका 180 डिग्री का होगा। उसके बाद है आपके पास थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा बट आपके 180 डिग्री से कम होते हैं, जैसे 110 है, 105 है, 175 है। तो इस तरह के एंगल कौन से एंगल होंगे आपके, ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे बट 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं आपके, जो आपके 0 डिग्री से ज़्यादा बट 90 डिग्री से कम। ये सिंपली आप ले सकते हैं कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल जो होंगे आपके एक्यूट एंगल होंगे, जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, है ना, 50 डिग्री। इस तरह के जो एंगल होंगे आपके वो एक्यूट एंगल होंगे। ये आपने फोर एंगल जो थे वो आपने पहले सीखे थे। ठीक है, कि कितने कितने डिग्री के होते हैं, बट आपके लिए न्यू है यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बेटा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है, जैसे इस तरह से आपके सभी ने क्लॉक देखी है, ठीक है, घड़ी में इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास 12, 6, 9 एंड देन 3। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगी, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं बोलूँ कि इसकी हाफ रेवोल्यूशन लो, मतलब हाफ रोटेट करो, तो यहाँ से स्टार्ट होगी ये चलना, हाफ कहाँ पे आएगा आपका, 6 के ऊपर, है ना, तो ये सुई यहाँ पे पहुँच जाएगी। ये हुई आपकी हाफ रेवोल्यूशन। आप देख सकते हैं ये जो एंगल आपका बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। क्लियर। लेकिन जब मैं बोलूँगी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि यहाँ तक जाएगी आपकी रोटेशन, तो ये वाला जो रोटेशन होती है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये जो एंगल बनता है आपका 270 डिग्री का। ठीक है, यानी कि मोर देन आपका 180 डिग्री आ रहा है। तो जो एंगल आपके मोर देन 180 डिग्री होंगे बट लेस देन 360 डिग्री होंगे, वो आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल का। वो कौन से एंगल होंगे आपके, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। एक चीज़ आपने और याद रखनी है, मान लो अगर ये रोटेशन एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, जब ये पूरा ही एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चंस जो है ना वो डायरेक्शन से रिलेटेड हैं, तो पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारी, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर, 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि आपने इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, जैसे घड़ी जो है वो, घड़ी जो आपकी घड़ी की सुइयाँ मूव करती हैं तो वो क्लॉकवाइज चलती हैं, है ना। तो जब आपकी रोटेशन, जैसे मैं बोलूँ कि आपने यहाँ पे इसको रोटेट करना है, ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ से चलती हूँ
ठीक है, क्लॉकवाइज हाफ रेवोल्यूशन है ये आपकी, ठीक है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो ये हाफ रेवोल्यूशन है। और एंगल कितने डिग्री का होता है हाफ में? 180 डिग्री का। तो जब ये रोटेशन कर रही है, जब इस तरह की रोटेशन होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये वाली जो रोटेशन होगी ना इस तरह से, ऐसे वाली, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयां मूव करती हैं ना, तो वो कौन सी रोटेशन हुई आपकी? क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके अपोजिट। जैसे पहले ये इस साइड को घूम रही थी, अब ये कहाँ से रोटेट करेगी? दूसरी साइड से, इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी रोटेशन हुई आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट ड्रॉ करी हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जब यहाँ से मूव करना शुरू करेगी, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी, तो ये कंप्लीट एंगल जो होता है ना आपका, वो 360 डिग्री का होता है। आपने याद रखना है, ये पूरा ही एक चक्कर जब कंप्लीट करेगी, जैसे 12 से शुरू हुई रोटेट करना, फिर इसने पूरा एक कंप्लीट टर्न लिया, फिर से 12 पे पहुँच गई, तो ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई ये 360 डिग्री की आई। क्लियर? उसके बाद है आपके पास, अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री कैसे आया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 12 है, 6, 3 और 9, ठीक है। अब ये वाली रेवोल्यूशन आपने 5th स्टैंडर्ड में देखा है, ठीक है। जैसे यहाँ से हम रोटेट करते थे, जब ये आधे से कम रेवोल्यूट होती थी, मतलब यहाँ तक, है ना, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। फिर से हाफ और थोड़ा सा और रेवोल्यूट होगी यहाँ पे, तो फिर से ये 90 डिग्री का बनाएगी। फिर से थोड़ा सा मूव की, आधे से ज़्यादा, फिर से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। जब कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी तो फिर से यहाँ पे 90, मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हर पार्ट जो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी 90, 90, 90। आप इस सभी को ऐड कर सकते हैं, 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो गया? 360 डिग्री। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब ये कंप्लीट रोटेट कर रही है तो ये 360 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर? अब देखो, अब आपके एक्सरसाइज में जो ना फ्रैक्शन पार्ट भी है, कि ये तो हो गया एंगल की बात। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा कि हाफ कैसे रोटेट करना है ना, 1/4 रेवोल्यूशन कैसे लेनी है, ठीक है। जब मैं बोलूँगी कि बेटा आपने 12 से स्टार्ट करना है और इसकी हाफ रेवोल्यूशन लो या हाफ रोटेट करो इसको, तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। हाफ मतलब बिल्कुल सीधी आएंगी दोनों ही, है ना। तो हाफ यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पहुँच जाएगा? ये 6 पे। तो ये हाफ रेवोल्यूशन पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का। और 180 डिग्री का एंगल होता है। और अगर मैं बोलूँ कि हाफ रेवोल्यूशन में कितने 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा बना के। 190 डिग्री का एंगल ये आ गया और 1 ये आ गया, तो कितने एंगल हो गए? 290 डिग्री के एंगल हो गए। सिमिलरली जब मैं बोलूँ आपको कि आपने 1/4 रेवोल्यूशन लेनी है, तो 1/4 मतलब अब आपने इसको हाफ नहीं करना है, 1/4। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए ये आपके पास इस तरह से होती हैं, 4 पार्ट में डिवाइड है ना। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। टोटल कितने हैं आपके? 4 पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब रोटेट करेगी तो कौन सा पार्ट हुई? 1/4। फिर जब और रोटेट कर रही तो सेकंड में पहुँच जा रहा तो 2/4। फिर थोड़ा सा और करेगी तो 3/4, फिर और करेगी तो 4/4, ठीक है। तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2, 4 से 1, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि जब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट किया तो ये 1/4 रेवोल्यूशन आई फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर हमने इसको और रोटेट किया तो ये हाफ रेवोल्यूशन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कट करके हाफ आ रहा है। जब आधे से ज़्यादा रेवोल्यूट किया तो ये कौन सी फ्रैक्शन आई आपकी? 3/4 फ्रैक्शन आई। फिर जब हमने पूरा एक चक्कर लगा ली तो 4/4, तो कंप्लीट एक चक्कर के लिए क्या आएगा आपके पास? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आएगी। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। 1/4 रेवोल्यूशन के लिए आप इसको रोटेट कहाँ तक करोगे? 3 तक, ठीक है। फिर जब 3/4 रेवोल्यूशन होगी तो एक आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 9 तक। क्लियर? और इस केस में आपका कौन सा एंगल होता है, ऐसे हम जो आधे से ज़्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन 180 डिग्री। अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? हम मैक्सिमम टाइम 270 डिग्री तक लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो ये है आपके पास, और 1/4 रेवोल्यूशन पे कितने 90 डिग्री के एंगल आएंगे? 1,
90 डिग्री का एंगल एक ही आएगा। लेकिन जब हम 3/4 रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो कितने 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं? एक यहाँ तक बनेगा, दूसरा यहाँ आ गया और तीसरा यहाँ पे। तो कितने 90 डिग्री के एंगल आए? 1 2 3। क्लियर? तो ये थे आपके पास एंगल्स। ठीक है, रोटेशन कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, फ्रैक्शन में और एंगल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा एंगल और कितने डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आ गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इधर मैंने आपको पूरा फिगर बना के बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट करेगा तो 1/4 रेवोल्यूशन होगी, 90 डिग्री का एंगल आएगा। कि जब इसने हाफ रेवोल्यूशन किया तो ये 180 डिग्री का बन गया। कैसे बना? 90 + 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और अगर हम बोलें कि कितने 90 डिग्री के एंगल आए तो 290 डिग्री के एंगल आए। क्लियर? फिर जब इसने थोड़ा सा और रेवोल्यूट किया तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री और ऐड हो गया, तो 180 + 90 कितना हो गया? 270 डिग्री। और कितने 90 डिग्री के एंगल आए? 390 डिग्री के एंगल आए। जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा तो 490 डिग्री के एंगल आएंगे, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये था एंगल्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, बाकी हम करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे बोला है कि आपके पास ये क्लॉक दी गई है। ठीक है, अब अपने यहाँ पे फ्रैक्शन बतानी है। आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि अगर ये 3 से स्टार्ट होती है यहाँ पर और 9 तक रोटेट करती है, रोटेट मतलब टर्न करती है। ठीक है, 9 तक जाती है तो क्या फ्रैक्शन रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको दो जो इजी मेथड है वो बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे जैसे ये 3 से स्टार्ट हुई घड़ी की, पहले 3 के ऊपर थी, फिर 3 से स्टार्ट हुई, कहाँ पे गई ये रोटेट करके? 9 के ऊपर। जब मैंने, अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंगल आ रहा है आपके पास, स्ट्रेट आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? कौन सी रेवोल्यूशन होगी? हाफ टर्न लिया इसने। लेकिन हम इसको और अच्छे से देखते हैं, जब हाफ रेवोल्यूशन होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो और टोटल कंप्लीट कितने डिग्री का होता है? ये 360। तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 = 18, 18 2 = 36। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि एंगल को नोट करके आप कर सकते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है आपका कि आप देखो ये है तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे ये आपका 90 डिग्री का है ना, तो आप देख सकते हैं 12 से 1, ठीक है, फिर 1 से 2, 2 से 3, तो ये जो होता है ना इसके बीच में 30 डिग्री के एंगल होते हैं ये। ठीक है, 30 + 30 + 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। क्लियर? अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये तो होगी एंगल के सभी में। ठीक है, बट अगर आपने एंगल मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कैसे काउंट करके फ्रैक्शन निकाल लेंगे? अब 3 से 9 गया तो आपने ये पार्ट काउंट करने हैं। 3 से 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यानी कि इसने कितनी बार कितने पॉइंट आए इसके बीच में? 6 पॉइंट आए। ठीक है, और टोटल कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? टोटल नंबर कितने थे? घड़ी में टोटल नंबर कितने होते हैं? 12 तक होते हैं। तो 6 / 12 तो कितना हो गया? 1/2। 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से मैंने बता दिया आपको, तो आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आप कर सकते हैं। एंगल लेके कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई, ठीक है, क्योंकि आप काउंट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर इस तरह से ये बना है, तो 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, 90 का ये हो गया, 90 90 कितना हो गया? 180। और सीधी लाइन आपकी जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। ठीक है, ये तो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। उसी तरीके से आप 4 to 7 जाएंगे। अब 4 से 7 जाना है आपने। ठीक है, तो 4 कहाँ पे? आपका ये। ठीक है, इट मीन्स दैट आपका इस तरह से आएगी, इस तरह से, है ना। अब काउंट कर लो 1 2 3, तो इस आपका इसका आंसर आएगा 3/12। टोटल कितने? 12। 3 1 = 3, 3 4 = 12। ये हो गया सेकंड मेथड। यहाँ पे मैंने किया है एंगल को लेके। अब एंगल कैसे काउंट करेंगे आप? मैंने बताया आपको 4 से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे 30 डिग्री एक, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 30 + 30 + 30 कितना हो गया? 90 डिग्री।
तो 90 डिवाइडेड बाय टोटल कितने डिग्री की रेवोल्यूशन होती है, एक 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, तो 1/4 रेवोल्यूशन हो गई। क्लियर। इसी तरह से सेकेंड वाला सी पार्ट आप खुद करेंगे। अब मैं डी पार्ट करवा देती हूँ आपको। डी में क्या बोला, आपने 12 से स्टार्ट करनी है और 9 तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे बना के बता देती हूँ। ये 12 है, 9 और 3 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे थी, अब ये रोटेट करके कहाँ जाएगी, 9 तक, यहाँ तक। और मैंने बताया जब आप देख सकते हैं ये हाफ से ज़्यादा है ना, 90 90 और 90, 270 डिग्री बन गया, यहाँ तक रोटेट करके गई, यानी कि आधे से ज़्यादा मूव की। तो कौन सा एंगल होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो कि आपका 270 डिग्री का होता है। तो 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 3/4 आंसर आ जाएगा, काट के इसको, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्स एंगल। और वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं इसको, कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बाय टोटल कितने, 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3/4 रेवोल्यूशन कौन सी रेवोल्यूशन होती है, रिफ्लेक्स एंगल की। क्लियर। तो ये थे, बाकी जो पार्ट्स हैं इसके आपने खुद करने हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।